हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रोजेक्टाइल का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हम वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी को फाइंड आउट करेंगे। ट्रेजेक्टरी होती है साथियों, जैसे आपने पार्टिकल को इस पॉइंट ओ से अगर प्रोजेक्ट किया तो जिस पाथ को पार्टिकल ने फॉलो किया वो पाथ आपका कहलाता है ट्रेजेक्टरी। और जैसा कि हम इससे पहले लेक्चर में बता चुके हैं सारी की सारी कंडीशंस कि जब आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो जो पाथ फॉलो करता है वो अपने आप में पैराबोला होता है। और हमने वहाँ पर एक्स और वाई यानी कि किसी भी टाइम टी के ऊपर अगर आप पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हो, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हो, तो फर्स्ट लेक्चर में हम इसको टी की टर्म्स में फाइंड करके आ चुके हैं। इस आर्टिकल में हमें क्या फाइंड आउट करना है साथियों कि किसी टाइम टी के ऊपर अगर पार्टिकल इस पी पॉइंट के ऊपर है तो इस पी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये हम इस आर्टिकल में फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल आपका ओ पोजीशन से प्रोजेक्ट किया गया विद इनिशियल वेलोसिटी यू, और आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है साथियों वो है अल्फा। और मान लिया किसी टाइम टी के ऊपर आपका पार्टिकल इस पॉइंट पी के ऊपर पहुंच चुका है। साथ के साथ की बात भी अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और इस पॉइंट पी के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। और इस टेंजेंट ने आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एंगल बनाया वो हमने अज्यूम कर लिया, वो एंगल कितना है साथियों, थीटा। हम ये डायरेक्शन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो जैसा कि साथियों इस पॉइंट पी के ऊपर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी हमने अज्यूम की है v, तो इस वेलोसिटी का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट होगा वो होगा v कोस थीटा, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट होगा साथियों वो होगा v साइन थीटा। v कोस थीटा है साथियों इस वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जैसे पिछले लेक्चर में हम ट्राई करके आ चुके हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है आपका एक्स इज इक्वल टू यू कोस एल्फा टी। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स की टर्म में अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट चाहिए तो हम इस एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपका डी एक्स बाई डी टी आएगा यू कोस एल्फा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा साथियों यू कोस एल्फा, और v की टर्म्स में होगा v कोस थीटा। ये दोनों आपके क्या होंगे साथियों, बिल्कुल इक्वल होंगे। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के पैरेलल है वो आपका v साइन थीटा, और हम अगर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई एक्सिस की टर्म्स में निकाले तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, वो आपका आएगा u साइन एल्फा माइनस जी टी। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो आपका टेंजेंट थीटा फाइंड आउट होके आएगा साथियों, टेंजेंट थीटा इक्वल टू यू साइन एल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कोस ऑफ एल्फा। और यहाँ से आपका थीटा जो आएगा फाइंड आउट होके साथियों टेंजेंट इनवर्स ऑफ यू साइन एल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कोस ऑफ एल्फा। ये आपकी पार्टिकल की किसी टाइम टी के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, अब हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं साथियों। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके उन्हें ऐड करते हैं। स्क्वायर करने के बाद ऐड करोगे तो वी स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, और इस साइड आपका यू कोस ऑफ एल्फा होल स्क्वायर प्लस यू साइन एल्फा माइनस जी टी होल स्क्वायर। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस जी टी होल स्क्वायर माइनस 2u साइन एल्फा इंटू जी टी। यहाँ से हम यू स्क्वायर आपका कॉमन लेते हैं, अंदर रह जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो आपका हो जाएगा 1 यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस जी टी होल स्क्वायर माइनस 2u साइन एल्फा इंटू जी टी। इन दोनों टर्म से हम साथियों 2g को कॉमन लेते हैं, 2g से कॉमन आते ही आपका बच जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2g माइनस के यू साइन एल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। और जैसा कि हमने y कोऑर्डिनेट बनाया था साथियों, y आपका कोऑर्डिनेट था u साइन एल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो इसको हम y की टर्म्स में वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से v स्क्वेयर की आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी u स्क्वेयर माइनस 2 जी वाई।
या आपकी किसी भी टाइम के ऊपर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो आपकी होगी साथियों u² माइनस 2gy। यही डेरिवेशन करनी थी। अब कुछ जो हमने फर्स्ट लेक्चर और जो वेलोसिटी की डेरिवेशन की है इनके ऊपर हम साथियों कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो साथियों आपके पास प्रॉब्लम है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 29.4 मीटर हाई ए स्टोन इज थ्रोन सो दैट इट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ। मान लेते हैं साथियों ये आपकी क्लिफ है और जो इसकी हाइट दे रखी है हमें वो 29.4 मीटर हाई है और इस पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड से एक स्टोन फेंका गया है 49 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अलोंग द टेंजेंट। तो मान लेते हैं पॉइंट साथियों ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन ये आपकी एक्स एक्सिस और ये साथियों ये आपकी वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस के ऊपर जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओ टू ए ये आपका 29.4 मीटर है। जैसे ये स्टोन इस ओ पॉइंट से फेंका गया है तो हिल की टॉप से ये ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा। ग्राउंड आपका ये है, ये आपका पॉइंट है एम। तो हमें ये जो ए एम डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करके लाना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। जैसा कि साथियों इस ओ पॉइंट के ऊपर स्टोन की प्रोजेक्टेड वेलोसिटी हमें दे रखी है 49 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वो होगा 49 कोस ऑफ थीटा, और जो एंगल हमें कितना दे रखा है साथियों 30 डिग्री। तो ये होगा आपका 49 कोस 30 डिग्री, और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो होगा साथियों 49 साइन 30। हमें साथियों ए एम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए एम के अलोंग हमें स्टोन की वेलोसिटी का पता है, क्योंकि अगर जो वेलोसिटी आपकी ओ एक्स के अलोंग है और ए एम आपकी ओ एक्स के ही पैरेलल है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट भी इतना ही होगा। तो आपकी वेलोसिटी ए एम के अलोंग है साथियों 49 कोस 30। और डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हमें टाइम का और पता चल जाए तो हम ये डिस्टेंस जो आपका ए एम है ए एम फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए साथियों हम जैसा कि हमने ड्राइव किया था वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा आपका u साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। y आपका है साथियों y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। इस फार्मूले का यूज हमने क्यों किया साथियों, क्योंकि हमें इस डेरिवेशन में इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने किसी भी टाइम t के ऊपर x और y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के निकाल रखे हैं। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमें x कोऑर्डिनेट तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें y कोऑर्डिनेट का पता है। y कोऑर्डिनेट जो होगा आपका वो u साइन अल्फा टी माइनस जी टी स्क्वेयर के इक्वल होगा। तो इस फार्मूले का यूज करके हम इस m पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि आपकी ओ वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है तो ये नेगेटिव एक्सिस है, तो जो आपका ओ ए डिस्टेंस है वो होगा साथियों -29.4 मीटर। माइनस शो कर रहा है कि ये डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है, नहीं तो डिस्टेंस तो आपका पॉजिटिव ही होता है 29.4। इसकी वैल्यू पुट करते हैं साथियों -29.4। इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 49 साइन अल्फा साइन ऑफ 30 टी हमें फाइंड आउट करना है माइनस हाफ, और जो आपका स्टोन जो हिल से नीचे की तरफ आएगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की से ही आएगा। तो हाफ 9.8 टी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो साथियों तो आपकी जो टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 6 सेकंड निकल के आ जाएगी। इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। साइन 30 की वैल्यू पुट करोगे ये टी के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक बनने के बाद टी के 2 रूट्स आएंगे, नेगेटिव वाले को हम ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से टी आपका फाइंड आउट होकर निकल के आ गया साथियों टी इक्वल टू 6 सेकेंड। और ए एम के अलोंग जो वेलोसिटी है आपकी ए एम के अलोंग है साथियों 49 कोस 30। हमें तो ए एम चाहिए, तो ए एम को आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 49 कोस 30 मल्टीप्लाई 6, 49 कोस 30 होता है आपका साथियों √3/2 इंटू 6। यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 147√3 मीटर। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल था साथियों। एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है साथियों, इफ v1 एंड v2 be the velocities at the end of focal chord of projectile path and u the horizontal component of velocity, then show that 1 by v1 square plus 1 by v2 square is equal to 1 by v square। जैसा कि साथियों हम जानते हैं कि जब आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो जो पाथ है वो आपका पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें फोकल कोड गिवन है, फोकल कोड होती है साथियों कि पैराबोला के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है वो आपकी फोकल कोड होती है। तो हमें गिवन है कि इन फोकल पॉइंट के एंड पॉइंट से जो वेलोसिटी है, इन एंड पॉइंट्स के ऊपर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो आपकी v1 और v2 है। मान लेते हैं ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला की। इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट्रिक्स को इस पॉइंट m के ऊपर कट करती है। इस पॉइंट को हम जूम कर लेते हैं, ये पॉइंट आपका a है और इस पॉइंट को जूम कर लेते हैं b है। और इस पॉइंट से जो डायरेक्ट टेंजेंट है वो आपकी इस m को कट करती है। तो +2 क्लास का रिजल्ट है साथियों कि अगर आप पैराबोला के फोकल कोड की एक्सट्रीमिटीज से अगर टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को 90 डिग्री के ऊपर कट करेगी। इस रिजल्ट का यूज करेंगे साथियों। जैसा कि हमने अज्यूम किया है कि इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो आपकी v1 है और इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो आपकी v2 है, और मान लेते हैं ये आपकी x एक्सिस है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो u वेलोसिटी है वो आपकी हॉरिजॉन्टल के लोंग है। u वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल के लोंग है। ये आपका पॉइंट a है, ये आपकी x एक्सिस मान लेते हैं हम। तो हमें प्रूव करना है 1 बाई v1 स्क्वायर प्लस 1 बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई u स्क्वायर। तो जो इस टेंजेंट ने आपकी x एक्सिस के साथ एंगल बनाया, ये आपके पास AMY ट्रायंगल में ये एंगल आपने हम जूम कर लिया, ये एंगल आपका थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है साथी वो होगा आपका 90 प्लस थीटा। तो जो आपका v2 वेलोसिटी है उसने x एक्सिस के साथ एंगल बनाया 90 प्लस थीटा। और हमें गिवन है कि x एक्सिस के लोग जो कंपोनेंट आपका वो कितना है साथियों, u। तो v1 कोस थीटा, क्योंकि इस a पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी है v, उसका कंपोनेंट x एक्सिस के लोग है v1 कोस थीटा, वो किसके इक्वल होगा, u के इक्वल। सिमिलरली v2 वेलोसिटी का कंपोनेंट x एक्सिस के लोग कितना होगा साथियों, v2 कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, और वो भी किसके इक्वल होगा, u के इक्वल। क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लोग हमें वेलोसिटी आपकी u गिवन है, तो हम ये इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकंड। कोस थीटा की वैल्यू ऊपर से निकालते हैं, कोस थीटा आपका निकल आएगा साथियों u अपॉन v1, और कोस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा की वैल्यू आएगी साथियों u अपॉन v2। हमें तो इस रिलेशन को प्रूव करना है। तो इस रिलेशन को अगर देखें हम, इन दोनों का अगर स्क्वायर करके ऐड करें हम, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को अगर स्क्वायर करके ऐड करें हम, तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। u स्क्वायर कॉमन, ये 1, तो यहाँ से आपका जो हमें बात प्रूव करनी थी 1 अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v2 स्क्वायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था साथियों।